बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार, हर किसी के फेवरेट दाल चावल। आज जो मैं दाल चावल बनाने वाली हूँ, इसमें एक तो ज़ीरे वाले चावल बनाऊंगी और तड़के वाली दाल बनाऊंगी जो हर किसी की मनपसंद होती है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी दाल चावल के बहुत शौकीन होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी जितनी बनाने में आसान और सिंपल है, इतनी ही खाने में लाजवाब है। तो ये बेहतरीन से दाल चावल कैसे बनाए जाते हैं, ये जानने के लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है बिना स्किप किए। तो देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं और ये मज़ेदार से बेहतरीन जायके वाले दाल चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप मसूर की दाल और इसको चुनकर अच्छे से साफ़ कर लिया है, और 1 कप ही मैंने ली है मूंग की दाल। अब इन दोनों दालों को हमने अच्छे तरीके से चुनकर साफ़ कर लिया है। इसको मिक्स कर लेंगे और 3-4 पानी से अच्छे से धो लेंगे, ताकि जितना भी गदला पानी है, क्योंकि इस पर डस्ट वगैरह होती है, वो निकल जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर और दाल को मैंने 3-4 पानी अच्छे तरीके से धोकर इसमें डाल दिया है। बर्तन को अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे, ताकि दाल का कोई भी दाना जो सा है वो ज़ाया ना हो। अब जी इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली और उसको चॉप कर लिया है, वो इसमें डाल दिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसको मैंने चॉप करके डाल दिया है। और 7-8 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, इनको भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। 1 टीस्पून दरा मिर्च, 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे जी हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे नमक। नमक आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, कम हो तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। हाफ़ टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। ये बेसिक से मसाले हैं जो इसमें जाएंगे, और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। आपको गर्म पानी में जब आप दाल को डालें तो दाल में चम्मच आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना, वरना आपकी दाल कभी भी गलेगी नहीं। तो हम थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल कर देते हैं, और इसको विसल बोलने के बाद 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। 10 मिनट में हमारी ये दाल बनकर तैयार हो जाएगी। दूसरी साइड पर हम लोग जी ज़ीरे वाले राइस बना लेते हैं। इसमें मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, इसको मैं सोथे करूँगी। इसका कलर बिल्कुल भी हम लोगों ने चेंज नहीं करना है। देखें जी हमारी जौन सी है कलर इसका चेंज हो चुका है थोड़ा सा। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून जौन सा है वो मैंने इसमें डाल दिया है नमक का। 1 गिलास में राइस बना रही हूँ, गिलास जौन सा है वो बड़े वाला गिलास है। ठीक है जी। तो उसके लिए 1 टेबल स्पून जो खाने वाला चम्मच है ना, चावल खाने वाला, वो इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दिया है, ताकि प्याज जौन से हैं वो जले नहीं। अब जी 1 गिलास मेरे राइस हैं, तो इसमें 1.5 गिलास जौन से है वो मैं पानी का शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास जौन से है उसी गिलास से पानी माप रही हूँ जिस गिलास से मैंने चावल मापे हैं। अब इसको बॉयल आने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। चावलों को मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं भिगो कर रखे हैं। बासमती राइस जौन से वो यूज़ कर रही हूँ, और चावलों को भी अच्छे तरीके से हम बर्तन को साफ़ कर लेंगे, ताकि कोई भी दाना जौन सा है वो ज़ाया ना हो। इस चीज़ का ख्याल रखा करें। अब जी इसको हिलाकर ऊपर से कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। इधर देखें जी 10 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी बहुत ही ज़बरदस्त जौन सी है वो पककर तैयार हो गई है। तो ये झटपट से बनने वाली दाल है, और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। इसको मैंने शिफ्ट कर लिया है जी एक कढ़ाई के अंदर। अब दाल तो हमारी तैयार हो गई। ये देखें जी, ये पतली पतली सी दाल बनाते हैं चावलों के ऊपर। गाढ़ी दाल जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब जी दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ऑयल डाल लिया है, और इसमें मैं एक छोटी प्याज जो सी है वो स्लाइसिंग में कटिंग कर ली है, वो डाल दूँगी। यहाँ मैं प्याज को करूँगी ब्राउन। ठीक है जी, प्यारा सा इसको ब्राउन कलर दे देंगे। और यहाँ पर जो ऑयल है वो मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून लिया है। ठीक है जी। और अब ये देखें जी प्याज हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन होना शुरू हो गए। तो 1 टीस्पून जो सा है भरकर मैंने ले लिया है साबुत ज़ीरे का, और 4-5 मैंने हरी मिर्च ली थी। इनको इस तरीके से मैंने तिरछा कट कर लिया है। 3-4 मैंने जो सी है ना वो ली हैं गोल वाली साबुत मिर्चें। ठीक है जी, इनको थोड़ा सा हम चटखड़ाएंगे, ज़्यादा इसको नहीं करेंगे वरना छींटे उड़ेंगे। तड़का हमारा तैयार है जी। अब दाल के ऊपर हम लोग ये मज़ेदार सा तड़का जो सा है वो डाल देंगे। देखें जी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और सुपर डुपर टेस्ट वाली ये जो सी हमारी दाल बनकर तैयार हुई है। अब इसके ऊपर हम लोग गार्निश कर देंगे जी हरे पत्ते, धनिया के हरे पत्ते जो से हैं वो इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। और साथ ही इसमें एक ये जो स्पेशल मसाला है इसको आपने स्किप नहीं करना। ये है जी चाट मसाला, टीस्पून भरकर हम लोगों ने चाट मसाले का डालना है। ये इसके फ्लेवर को 4 चांद लगा देगा। आपने ये ज़रूर इस्तेमाल करना है, इसको स्किप नहीं करना है, अगर इस तरीके की जायकेदार सी मज़ेदार सी दाल बनाना चाहते हैं तो।
तो ये बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही जौन सी है फ्लेवरफुल हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। अब दाल को हम लोग ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि धनिया का भी फ्लेवर जौन सा अच्छे से आ जाए। अब जी दाल को हमने मिक्स कर दिया तो देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब है कि बस जब आप बनाकर खाना शुरू करेंगे तो आप हाथ को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आपका आप हाथ को नहीं रोक सकेंगे, ये इतनी लाजवाब बनती है। तो यहाँ पर हमारे ज़ीरे वाले राइस जो से वो भी तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितने दाना दाना से हमारे राइस तैयार हो गए हैं। तो अब इन राइस को हम थोड़ा सा उलट पलट कर अब एक प्यारी सी प्लेट ले लेते हैं और उसमें हम लोग राइस निकाल लेते हैं। तो चलें जी, ये मैंने प्लेट ले ली है। यहाँ पर मैं ज़ीरे वाले जो राइस बनाए हैं वो निकाल लेती हूँ जी प्लेट के अंदर। ठीक है जी। अगर वीडियो यहाँ पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी फ़ौरन से आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उसे फ़ौरन से देखें और बनाएं। ये थी जी आज की रेसिपी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।